दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय वैसा देखा जाए तो भारत में कानूनी दायरा क्या है और कानून समझने का फायदा क्या है। अगर मान लो आपने वकालत का अब पढ़ाई की, आज LLB हो गए, वकील बन गए, तो वकील बनने के बाद मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं कर सकता हूं, इसकी मालूमात करने के लिए आज का YouTube बनाया। एक कोशिश है, ये समझिए। तो आज जब अब LLB की बात करते हैं तो LLB के लिए 12वीं कक्षा के बाद आप 5 साल की प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसके बाद आपको LLB मिलते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हो गए, 15वीं कक्षा पास हो गए, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 3 साल के बाद का ये प्रोग्राम है, उसमें आप LLB डिग्री पा सकते हैं। अब LLB डिग्री पाने के बाद आपको बार काउंसिल की एक परीक्षा है, वो देनी पड़ती है। उसके बाद आप सनद ले सकते हैं, यानी बार काउंसिल का आप मेंबर बन सकते हैं और वकालत कर सकते हैं। अब कानून का दायरा बहुत विविध है। अब कानूनी पेशा मुकदमेबाजी के लिए ही पहले उसके लिए जानता था और जाना जाता था, यानी वो मुकदमा लड़ने वाला आदमी है, बहुत जोर से लड़ता है, उसमें जोश है। पर खाली उसके लिए ये कानून नहीं है, कानून का दायरा नहीं है, अलग अलग चीज है। आज ये पारंपरिक विकल्पों के खाली उसके ऊपर न रहते हुए वो बढ़ गया है, उसका एक होराइजन बढ़ गया है। अब बहुत कुछ है जिसमें आप अभ्यास कर सकते हो। ये खाली 1, 2, 3 चीज के लिए सीमित नहीं है। अब कानून स्नातकों के लिए अलग अलग नए क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें साइबर सुरक्षा, अभी नए नए देखेंगे तो साइबर सुरक्षा है, मीडिया का कानून है, अलग अलग कॉर्पोरेट आ गए, उसमें कॉर्पोरेट के कानून अलग अलग से। अब मान लो कानून, अगर आपको कानून का अगर पढ़ाई की है, आपने LLB डिग्री पा ली, तो ये कानून के क्षेत्र में 2 प्रकार देखा जाते हैं। एक तो मुकदमेबाजी के संबंधित है और दूसरा दस्तावेजीकरण करने के लिए सक्षम है। अब मुकदमेबाजी की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा है, यानी आप क्रिमिनल की बात करेंगे तो मेट्रोपॉलिटन अदालत है, तो सबसे लोअर कोर्ट माने जाते हैं, निचले अदालत, उसके ऊपर सत्र न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट, उसके ऊपर हाईकोर्ट होती है, उसके ऊपर हाईकोर्ट में भी ओरिजिनल और एपेलेट साइड होती है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। अब ये हो गया आपराधिक मामला। अब आपराधिक मामले के अलावा सहकारी मामले, फिर सहकारी मामले, वसीयतनामा के मामले, यानी टेस्टामेंट्री केसेस होते हैं, फिर लेबर कोर्ट है, श्रम न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, स्मॉल कॉज कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट है, और फिर अलग अलग अगर सोचे जाए तो मोटर एक्सीडेंट कोर्ट है, फिर उपभोक्ता न्यायालय है, चैरिटी कमिश्नर का यानी चैरिटी आयुक्त न्यायालय है। ऐसे अलग अलग न्यायालय आपको सामने आते हैं। फिर हर चीज के रेलवे का न्यायालय, जो सेल्स टैक्स का है, GST का न्यायालय, आप जो सोचेंगे वहां आपको न्यायालय मिल सकता है। और वहां आप जब सीखने और अभ्यास करने के बाद मुकदमेबाजी करते हैं तो एक निश्चित स्तर से आपको एक श्रेष्ठता प्राप्त होती है, यानी खाली वरिष्ठता नहीं, तो सीख भी जरूरी है। आप कैसे बोलते हैं, अभ्यासपूर्ण बोलते हैं कि नहीं, आप अलग अलग केसेस सामने रख के बोलते हैं, आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो एक आपकी लगन दिखती है, उससे क्या होता है, आपका नाम होते जाता है। अब ये हो गया मुकदमेबाजी का। अगर मान लो दस्तावेजीकरण की बात करेंगे तो सादा शपथ पत्र लीजिए, शपथ पत्र होता है, समझौते पत्र होता है, क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, यानी अलग अलग दस्तावेज करना रहता है। कंपनी के जो कुछ डीड्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो बनाना होता है। और खाली वो तैयार करना नहीं, किसी और ने तैयार किया है तो उसको चेकिंग करने का भी काम होता है, भाई बराबर है कि नहीं बराबर है। देखो, एक कंपनी की तरफ से आपको देखना है। अब कंपनी को आप मार्गदर्शन करते हो, लीगल एडवाइजर होते हो, विभिन्न दस्तावेज की जांच को लेकर आप उसको पंजीकृत करने के लिए यानी रजिस्टर करने का भी काम करते हो।
वसीयतनामा दाखिल करना, तैयार करना, टेस्टामेंट्री का भी काम रहता है। फिर सार्वजनिक नोटिस, पब्लिक नोटिस आप पेपर में छपवाते हो, उससे लेके आप किसी के ऊपर आप लीगल नोटिस देने का काम, ये अलग अलग काम पर्याय अनुभव वाले आदमी को मिलते जाता है। और एक बार पर्याय अनुभव मिल गया तो आप स्नातक हो, कानून स्नातक को सॉलिसिटर जनरल तक आप जा सकते हो, आप लोक अभियोजक हो सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हो, फिर आप न्यायाधीश भी हो सकते हो, उसके लिए भी एग्जाम्स है। और इतना ही नहीं, आप किसी सोसाइटी का लीगल एडवाइजर भी हो सकते हो। ये अलग अलग चीज उपलब्ध है। आज मैं आपको ये 100% बता सकता हूं कि जो वकील होता है वो वकील एक समुदाय को अधिक कानूनी रूप से नेतृत्व कर सकता है। भारत में अगर देखा जाए, स्वातंत्र जब मिल रहा था तब जो हमारे नेता थे वो क्या थे, सब वकीलों की टोली थी 100%। आज नेहरू, गांधी से लेके तिलक बोलो, भगत सिंह बोलो, अंबेडकर बोलो, सब जन वकील है। सब लोगों ने कानून का अभ्यास किया, इसलिए अंग्रेजों से लड़ सके। किसी ने बैरिस्टर पदवी लगाई, किसी ने नहीं लगाई, वकील तो है, वकील वकालत नहीं, सावरकर भी वकील थे। हर एक आदमी, आप जाके झांकिए तो आपको हंसी आएगी कि ये सब वकील होते। तो ये वकील अच्छी तरह आज आपकी बाजू रख सकते हैं। पॉलिटिशियन ने ये वकालत करना अलग बात है, पर वकीली का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और ये पेशा ऐसा अच्छा है कि कानून का ज्ञान अगर हो तो महिलाओं को एक मजबूतीकरण मिलता है। आज महिला और पुरुष ये अलग अलग नहीं, अगर कोर्ट में जाएंगे तो दोनों एक समान लड़ते हैं, एक समान लगते हैं। ऐसे इतने मजबूत तरीके से आज सामने आते। एक वकील दूसरे वकील को हरदम मदद करते हैं। मैं ये 100% बता सकता हूँ, कोर्ट में खड़ा है, अगर आप कुछ बोलने जा रहे हैं और कुछ आप गलत सलत अगर बोलते हैं तो बाजू के वकील आपको 100% बताते, भाई ऐसा ये नहीं, ये बताओ। यानी एक दूसरों को मदद करने की एक आदत सी होती है। ये पेशा, ये व्हाइट कॉलर पेशा है, पर ये समाज के लिए आवश्यक है। आज पुलिस को भी कानून मालूम होना चाहिए। अब सीए और सीएस भी अपना एक कैटेगरी बढ़ाने के लिए, एक स्टेटस बढ़ाने के लिए आज वकालत के अभ्यास करते हैं। तो ये वकालत का अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आपने एलएलबी डिग्री पा ली है और आपको अगर वकालत करनी है तो सोच में मत पड़िए। आपको जो चीज अच्छा लगता है, जिसमें आपको अगर लड़ना, मेरे खून में लड़ना है तो भाई मुकदमेबाजी कीजिए। पर मान लो आपको कुछ सहन ही नहीं होता है, अब फैमिली कोर्ट में चले जाएंगे, बोलेंगे मैं तो पागल बन गया यार, मैं नहीं लड़ूंगा, ये बहुत बेकार है, तो मेरे को ये सहन नहीं होता है, तो भाई आप मत जाओ। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छी तरह बाजू मान सकते हो, आपका जो असील है उसको आप न्याय दे सकते हो, वो चीज आप करो। आज का जो वीडियो है वो वीडियो खास करके जो नए आने वाले पेशे में, कानूनी पेशे में आने वाले, उनको कुछ बताने के लिए था। आपको ये अच्छा लगा रहे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो तक ऐसे कुछ नए लेके आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।